आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य 5 हिंद देश के निवासी काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इस काव्य में किसके बारे में बताया गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी कि हिंद देश, उससे ही पता चल जाता है कि हिंद माने भारत माता, बराबर, निवासी माने रहने वाले लोग। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में विविधता में एकता भरा देश है। माने हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग ज्ञाति के लोग आकर यहाँ पर बसते हैं। एक हमारा भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर सभी ज्ञाति के लोग आकर यहाँ पर बसते हैं। तो इस काव्य में उसके बारे में बताया गया है। तो पहले मैं काव्य का गान करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको काव्य की समझ दूँगी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टीर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब हम काव्य के बारे में समझेंगे। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब देखो, भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, फिर भले ही वह रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही क्यों अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन पहले वह क्या है, भारत देश में रहने वाले लोग हैं। अब हमने आगे ही देखा कि हमारे भारत देश में विविधता से एकता से भरा देश है। माने यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग आकर बसते हैं, तो उनके पहनावा, उनके रहन सहन आदि सब अलग अलग होते, लेकिन फिर भी वह क्या है, भारत माता के संतान है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। बेला माने मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। अब देखो, भले ही अलग अलग फूल होते हैं, फिर कोई भी तरह का फूल क्यों ना हो, लेकिन वह जो फूल होते हैं वह हम क्या होते हैं, गूंथने पर एक माला बन जाती है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा कहा गया है, भले ही वह अलग अलग धर्म के लोग हो, अलग अलग ज्ञाति के लोग हो, लेकिन पहले वह सब क्या है, भारतवासी है। तो यहाँ पर क्या उदाहरण दिया गया है कि अलग अलग फूल जो होते हैं वह माला में पिरो जाते हैं, फिर वह क्या होता है, माला बन जाती है, तो वे एक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी पहले वह सब लोग क्या होते हैं, भारतवासी है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है।
कुक माने आवाज़, न्यारी माने सुंदर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोयल की बोली निराली होती है। अब हम देखें, मैं आपको उदाहरण दूँ कि कौवा और कोयल दोनों क्या होते हैं, श्याम होते हैं। तो भी हम देखें कोयल भले ही श्याम होती है, लेकिन उसका जो आवाज़ होती है, कुक माने उसकी आवाज़ जो होती है वह क्या होती है, बहुत ही न्यारी होती है। पपी है कि टेढ़ी प्यारी। अब उसकी बोली जो होती है कोयल की वह निराली होती है, और पपीहे की बोली भी क्या होती है, अपनी मिठास होती है। और बुलबुल जो होता है उसका गीत भी अलग तरह का होता है। तो इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उसका राग एक ही है। अब देखो, सबकी बोली अलग अलग होती है, बराबर। पक्षियों की बोली जो होती है वह सभी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी उनका राग तो क्या होता है, एक ही माना जाता है, एक ही होता है। इसी तरह से अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक ही होती है, कि अलग अलग बोली होती है या भाषा वाले होते हैं, अलग अलग भाषा वाले होते हैं, लेकिन उनका राग माने उनकी बोली एक ही मानी जाती है। माने कहने का मतलब भले अलग धर्म के लोग हो, अलग जाति के लोग हो, लेकिन उनकी क्या होती है, भले बोली भी अलग हो, लेकिन वह पहले तो क्या है, भारत माता के संतान है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। देखो, मैं यहाँ पर आपको समझ दूँ कि हम देखें कि कोई भी नदी होती है वह क्या होता है कि सागर में मिल जाती है, जैसे कि त्रिवेणी संगम, बराबर, जिसको कहते हैं कि सभी नदियाँ क्या होती है, बाद में वह सागर में मिल जाती है, फिर वह क्या होती है, एक दिखाई देती है। फिर हम अलग अलग ये नहीं कह सकते कि गंगा नदी का पानी है या यमुना का, वह जाकर क्या होते हैं, सागर में ही मिल जाती है, माने एक हो जाती है सभी नदियाँ सागर में मिलकर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या बताया गया है कि अलग अलग नदियाँ हैं मगर सागर में मिलकर वह क्या हो जाती, एक हो जाती। इसी तरह देश प्रेमी सभी भारतवासियों को एक बना देते हैं। माने यहाँ पर क्या गया है, जैसे सभी नदियाँ एकजुट होकर सागर में मिल जाती है, इसी तरह से यहाँ पर भी देश प्रेमी सभी भारतवासियों को एक बना देते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ माने रास्ता, निराले माने अलग अलग। अब देखिए, हम कहें कि सबके धर्म अलग है, बराबर, उनके रास्ते अलग है और क्या होते अलग है, लेकिन उसकी मंजिल तो एक ही है। क्या है कि वह भारत माता के संतान है। तो यहाँ पर क्या है, धर्म है अनेक है, पर उनका सार माने तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं। संप्रदाय माने अलग अलग धर्म के ज्ञाति के लोग जो होते हैं वह अपनी अलग अलग विशेषता रखते हैं, परंतु सबका ध्येय एक ही है। सबका ध्येय क्या होता है, एक ही है, और वह उन्नत बनना चाहते हैं। माने यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी तरह से क्या होते हैं, सबका ध्येय लक्ष्य भले अलग अलग हो, लेकिन मनुष्य तो क्या है, एक ही है। इसी तरह से सभी भारतवासियों को एक ही लक्ष्य है और सबको क्या है, उन्नत बनाना, आगे बढ़ाना। तो आशा रखते विद्यार्थी मित्रों आपको ये काव्य समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये काव्य के प्रश्नों के जवाब दूंगी, जिसको आप लिखेंगे। नमस्ते।